बढ़ती आगे, अभी मुक्तेश्वर आनंद की याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। शंकराचार्य के वकील से हाईकोर्ट ने सवाल पूछा है कि आप पहले सेशन कोर्ट क्यों नहीं गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले पर याचिका लगाई गई है, अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई है अभी मुक्तेश्वर आनंद को ने, और उसी को लेकर हाईकोर्ट ने यह कहा है कि पहले आप सेशंस कोर्ट क्यों नहीं गए, पहले आपने सेशन कोर्ट इस मामले में अपील क्यों नहीं की, सीधे हाईकोर्ट क्यों आए हैं। वकील से अभी मुक्तेश्वर आनंद की अपील से इस मामले में पूछताछ की गई है। यौन शोषण के आरोपों के बीच अभी मुक्तेश्वर आनंद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई है, जिस पर आज सुनवाई पूरी हो गई है। और शंकराचार्य के वकील से हाईकोर्ट ने इस दौरान यह सवाल पूछा है कि आप सेशन कोर्ट पहले क्यों नहीं गए। सागर प्रयागराज से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सागर, कोर्ट ने साफ पूछा है कि सेशन कोर्ट क्यों नहीं गए, सीधे हाईकोर्ट आने की जरूरत क्यों आ पड़ी। देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो सुनवाई का दौर यहाँ पर लगभग पूरा हो चुका है। जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा के सामने पीड़ित बटकों की उम्र को लेकर दस्तावेज भी यहाँ पर पेश किए गए, एफआईआर को ही पढ़ा गया, लेकिन जस्टिस ने एफआईआर समेत अन्य सबूतों को देखा है। इस पूरी सुनवाई की प्रक्रिया को पूरी करने से पहले बस कुछ ही लम्हे का इंतजार है जब यहाँ पर जो फैसला लिया गया है उस पर फैसला आना बाकी है। लेकिन सबसे पहले कि अगर फैसला अगर मुक्तेश्वर आनंद के पक्ष में आता है तो फिर क्या होगा, अगर फैसला अगर उनके खिलाफ आ जाता है या फिर अग्रिम जमानत की यहाँ पर याचिका पर उनकर मोहर नहीं लगती है तो फिर क्या होगा, इस पर भी बातचीत हम करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के देखिए तमाम यहाँ पर वकील भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, अगर फैसला पक्ष में आता है तो क्या, नहीं आता है तो क्या, बस कुछ ही देर का इंतजार। फैसला पक्ष में आए, अगेंस्ट आए, इसका असर क्लाइंटों पर पड़ता है, कोर्ट पे वकीलों पे इसका असर नहीं पड़ता है। अगर उनका फैसला पक्ष में आया तो एंजॉय करें, पुलिस उनको नहीं अरेस्ट करेगी। अगर फैसला उनके अगेंस्ट आया तो पुलिस की मर्जी पे है, कब उनकी रिक्वायरमेंट है, कब उनसे क्या करना है वो पुलिस करेगी। लेकिन इसका असर अदालत पे नहीं पड़ता। क्या होगा, कैसे होगा, ये प्रेडिक्शन पॉक्सो की अगर धाराएं तो आगे क्या क्या रास्ते अभी बने तो गंभीर है, धाराएं गंभीर हैं, उसकी प्रक्रिया लिपिबद्ध है, कानून है। अगर इंटरिम बेल यहाँ से अभी ग्रांट हो जाती है तो जांच पे कोई असर नहीं पड़ना। जांच आएगा, उसमें एविडेंस कलेक्ट होगा, आईओ अपनी क्रेडिबिलिटी एविडेंस की देखेगा, सबमिट करेगा चार्जशीट सबमिट करेगा। अगर क्रेडिबल एविडेंस पाया और नहीं क्रेडिबल एविडेंस पाया तो वह एफआईआर लगाएगा। वो प्रक्रियाधीन है, वो प्रक्रिया के हिसाब से सबके अपने एक नॉर्म्स है, उसी पे चलेगा, उससे अलग नहीं चलेगा। अंदर सुनवाई को लेकर कुछ अभी ताजा अपडेट? सुनवाई पे अभी हमारे जूनियर्स हैं, वहाँ खड़े हैं, सुनवाई चल रही है, दोनों पक्ष की बातें आ रही हैं, वो अपनी डिफेंस कर रहे हैं, वो अपने डिफेंस का जैसे वकील करते हैं कि मेरा क्लाइंट बहुत अच्छा है, नहीं ये मेरे साथ बड़ी जाती हुई, इस तरह की बातें। लेकिन वो अल्टीमेटली डिपेंड करता है जज साहब पे, वो क्या एविडेंस। सबसे बड़ी बात शंकराचार्य ये भी कह रहे थे कुछ देर पहले मुक्तेश्वर आनंद की, अगर हाईकोर्ट में फैसला अगर खारिज उनका अगर किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का रुख भी यहाँ पर कर सकते हैं। वो तो उनका नहीं, किसी का रास्ता है। हमारे यहाँ कचहरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो किसी के लिए थोड़ी है, वो तो सबके लिए रास्ता है। हमें अगर भरोसा हो गया कि हमारे साथ न्याय हो गया तो हम नहीं जाएंगे। हमें अभी आप कुछ देर पहले तुलना ये भी कर रहे थे कि यहाँ पर गरीबों के लिए भी फिर यही रास्ते बचेंगे अगर इस पर सुनवाई अगर बिल्कुल, ये तो मैं अभी भी कह रहा हूं कि अगर आज इंटरटेन ये होती है डायरेक्ट पॉक्सो की तो ये कैसे कोर्ट डिसाइड करे कि इंपॉर्टेंट केस है, अगली इंपॉर्टेंट केस नहीं है। उस व्यक्ति को कैसे आप करेंगे? हम बड़े आदमी नहीं है, हम गरीब आदमी, हमारे खिलाफ पॉक्सो एक्ट कोर्ट लग गया तो हमें खारिजा करा के आना पड़ेगा, तब हाई कोर्ट आए। और अगर हम बड़े आदमी हैं, बड़े बाप के बेटे हैं,